नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब के बाढ़ प्रभावित कृषकों की बीज सहायता के लिए वाहनों के फ्लैग ऑफ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बाढ़ से प्रभावित रहे पंजाब के अन्नदाता किसानों के सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले को आज यहाँ पर रवाना करने के अवसर पर उत्साह और उमंग का माहौल, खुशहाली का माहौल तभी और प्रभावी हो पाता है जब हम अपनी खुशी के साथ किसी पीड़ित को जोड़ करके उसकी सहायता के लिए खड़े होते हैं। पंजाब जो देश का एक प्रमुख राज्य है, जिसने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, आज उस पंजाब में इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण तमाम प्रकार से जनजीवन प्रभावित हुई। यहां तक कि जो बीज वहां पर रखा गया था, उस बीज को भी बाढ़ की चपेट में आने से वह बीज भी सब खराब हो गया। परिणाम है कि इसका प्रभाव वहां की खेती बाड़ी पे पड़ सकता है, अन्नदाता किसानों की उपज पे पड़ सकता है। इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2500 बोरा यानी 1000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए को आयोजित करने के लिए मैं कृषि विभाग को, बीज एवं विकास निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दीपावली के साथ साथ गुरुओं की पावन धरा पंजाब में सिख षष्ठम सिख गुरु हरगोविंद जी महाराज की पावन जयंती भी है, और उनके बारे में ये मान्यता थी कि वो अपने सेवा कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 52 से अधिक राजाओं को कैद से मुक्त करवाने में अपना योगदान किया था, और जब वह पंजाब हरमिंदर साहिब में जाते हैं तो उस समय उनके आगमन की खुशी में भी पंजाब में दीपावली का आयोजन हुआ था, दिया प्रज्वलित किए गए। जैसे प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली संपूर्ण भारत में आयोजित की जाती है, ऐसे ही हरमिंदर साहिब और उसके आसपास के क्षेत्रों में उस समय की जनता ने गुरु हरगोविंद जी के आगमन की स्मृति को बनाए रखने के लिए दीप प्रज्वलन करने का कार्यक्रम उनके आगमन की खुशी में वहां पर प्रज्वलित किए थे। इस अवसर पर मैं पंजाब के अपने सभी बहनों और भाइयों को, अन्नदाता किसानों को हृदय से बधाई देता हूं। जिस समय पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बाढ़ की उस त्रासदी के समय प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए और पंजाब के लिए भी कुछ राहत सामग्री भेजी थी। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रभावित जनजीवन के लिए हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धनराशि की व्यवस्था की थी। आज मुझे पंजाब के अन्नदाता किसानों को 2500 बोरों में 1000 कुंटल उन्नत प्रजाति के बीज भेजने में और यहां से उन्हें पंजाब को अर्पित करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया कि 1000 कुंटल के बीज BBW 327 प्रजाति के गेहूं की प्रजाति के बीज हैं। इस प्रजाति को करण शिवानी नाम से भी जाना जाता है और यह उपज, यह रोग प्रतिरोधी गुणों वाली प्रजाति है। जिंक बायो फोर्टिफाइड यह प्रजाति पोषण भी प्रदान करती है और
155 दिनों में ही तैयार हो जाती है और जिसका औसतन लगभग 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जो ये बीज यहाँ पे भेजा जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के बीज एवं विकास निगम की प्रगति का जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर बीज एवं विकास निगम की स्थिति क्या थी हर व्यक्ति जानता। आज वह 137 करोड़ रुपए के लाभांश पे चल रहा है, 148 करोड़ के, और अकेले एक वर्ष में उसने 37 करोड़ की अपनी नेट प्रॉफिट कमाया है। ये चीजें दिखाती हैं कि थोड़ा भी प्रयास करें तो वह प्रॉफिट भी कमा सकता है और अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अगर अन्नदाता किसान को समय पे उन्नत प्रजाति के बीज मिल जाए, अच्छी प्रजाति के बीज मिल जाए, तो उसकी लागत को कम करने और उत्पादन बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। हम काफी हद तक मदद कर सकते हैं। बीज समय पे न मिले और अच्छी क्वालिटी के न मिले तो 30 से लेकर के 50% तक अन्नदाता किसान को नुकसान होने की संभावना रहती है। और अच्छा बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज और अच्छी प्रजाति के बीज समय पर मिले तो एक सामान्य अन्नदाता किसान भी अपनी खेती में एवरेज से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर बीज और विकास निगम ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता प्राप्त की है। हम लोग बार बार इस बात को कह सकते हैं कि देश के अंदर जब हम उत्तर प्रदेश की खेती की चर्चा करते हैं तो देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि में से उत्तर प्रदेश के हिस्से में मात्र 11% आती है, लेकिन 11% खेती में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन देश के लिए करता है। यानी देश के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में उत्तर प्रदेश आज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और आने वाले समय में लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में हम लोग एक सीड पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 5 अन्य बीज सीड पार्क बनाने की कार्रवाई हमारी है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब आज पंजाब के लिए यह बीज यहां से भेजा जा रहा है, पंजाब के अपने सभी अन्नदाता किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें दीपावली और गुरु हरगोविंद जी की स्मृति में आयोजित होने वाले आज के इस कार्यक्रम पर अपनी बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपदा का मुकाबला अकेले पंजाब के किसान ही नहीं करेंगे, बल्कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहां भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध करवा रही है विकास के लिए भी और आपदा से निपटने के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार हर उस आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है जो भी इस प्रकार की आपदाओं से जूझते हुए आम नागरिक को राहत प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कृषि विभाग और बीज विकास निगम को 1000 कुंटल के उन्नत बीज पंजाब को प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी राज्य पुलिस बल के सदस्यों ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है।
आज महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की सफलता में उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं अन्य सुरक्षा बलों और प्रशासन ने अभूतपूर्व समर्पण और अनुशासन का परिचय देते हुए सुरक्षा और सुव्यवस्था के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के जनपदों और इकाइयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए एवं कल्याण हेतु 8 करोड़ रुपए आवंटित इस दौरान किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी वाहिनियों एवं इकाइयों में सेवानिवृत्त अथवा मृत पुलिस कार्मिकों के 90% जीपीएफ के कुल 2511 प्रकरणों में भुगतान आदेश भी निर्गत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के अधीन पुलिस मुख्यालय संवर्ग के 108 पुलिस कार्मिकों को जीपीएफ से अग्रिम धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के 234 मेधावी बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि के अंतर्गत 51,10,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पुलिस मुख्यालय में सेवानिवृत्त या नियुक्त या संबद्ध पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 432 दावों का निस्तारण कर 1 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई। 5 लाख रुपए से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी 519 प्रकरण में शासन और विभागाध्यक्ष के माध्यम से 11 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान आदेश भी निर्गत किया गया। पुलिस कर्मियों एवं उनके आश्रितों की गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु 170 कार्मिकों को जीवन रक्षा निधि के अंतर्गत 6 करोड़ 64 लाख रुपए तात्कालिक रूप से अग्रिम ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए। जीवन बीमा के अंतर्गत बीमित 374 मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 11 करोड़ 86 लाख रुपए की बीमा धनराशि का भी भुगतान किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रचलित बड़ौदा पुलिस सैलरी पैकेज एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जा रहे पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत 124 मृतक पुलिस कार्मिकों के आश्रितों को 67 करोड़ 76 लाख रुपए का भुगतान भी कराया गया है। कर्तव्यों के प्रति समर्पित पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गणतंत्र दिवस 2025 एवं स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर उत्साहवर्धन हेतु 34 पुलिस कार्मिकों को महामहिम राष्ट्रपति जी का वीरता पदक, 11 पुलिस कर्मियों को महामहिम राष्ट्रपति जी का विशिष्ट सेवा पदक एवं 145 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 763 अधिकारी और पुलिस कार्मिकों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 486 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए हैं। 3 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक प्रदान किए गए।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 90 अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, 404 अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह भी प्रदान किए गए। पुलिस कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का प्रशंसा चिन्ह, डीजी कमेंडेशन डिस्क 33 प्लेटिनम, 115 गोल्ड तथा 789 सिल्वर राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए गए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना बलवती करना एवं अपराधियों में कानून का भय पैदा करना हमारी सरकार की प्रमुख नीति है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार क्षेत्र स्तर पर आज भ्रष्टाचार निवारण संगठन की यूनिट की
ग्रामीण माफिया के गैंग्स के करीब 1451 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 845 अभियोग पंजीकृत कर 627 से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 274 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 775 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व 18 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई। वर्ष 2017 से अब तक 34 कुख्यात माफिया और उनके 91 सहयोगी दोषी सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें 2 को मृत्युदंड मिला है। मिशन मोड में संचालित ऑपरेशन कन्वेक्शन के अंतर्गत जुलाई 23 से 21 जुलाई 25 तक 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराया गया है। माननीय न्यायालय में सघन पैरवी करते हुए 69 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 8,501 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा भी दिलाई गई है। यह आंकड़ा प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है। प्रदेश में महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु महिला सुरक्षा हेतु विशेष दल का गठन कर अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 1 अप्रैल 2022 से 27 सितंबर 2025 तक 1 करोड़ से अधिक स्थानों पर चेकिंग करते हुए 4 करोड़ से अधिक लोगों की चेकिंग की गई। 25,000 से अधिक अभियोग पंजीकृत कर 35,961 ऐसे वांछनीय तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।